अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 5.5 की इस एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 5.5 के एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने पैकेजेस को डिप्लॉय कर सकते हैं लाइवली, ताकि दूसरे यूज़र उसको डाउनलोड कर सकें और फिर उसको यूज़ कर सकें। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है लारावल 5.5 में, कि जो पैकेज हमने, आपको याद है लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बनाया था पैकेज डेवलपमेंट में, अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो काइंडली इस वीडियो को पॉज करके उसको देख लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि पैकेज बनाया किस तरह जाता है, मॉड्यूल बनाया किस तरह जाता है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम उस मॉड्यूल को पब्लिश करेंगे ग्लोबली, ताकि उसको एक्सेस किया जा सके कहीं से भी और उसको वो लोग जो भी इसको यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो हमारा जो पैकेज है वो कुछ ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन ये जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़ है और मैं इस ट्यूटोरियल के बाद उस पैकेज को रिमूव भी कर दूंगा, ताकि ऐसे ही कोई यूज़र इसको इंस्टॉल करके ऐसे ही फजूल में व्हाट्सएवर जो भी आप कह लो कि ना डाउनलोड कर सके, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं अपने पहले वाले प्रोजेक्ट को। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट जिसमें हमने एक कंट्रोलर बनाया था और एक हमने फेसबुक का राउट में क्लोजर फंक्शन के थ्रू आई थिंक L5 बिलो फेसबुक स्पेलिंग मिस्टेक। तो एक हमने ये बनाया था जिसमें हमने ये कीज़ वगैरह जो है हमें मिलती थी। तो इसी को आज हम पब्लिश करेंगे लाइव सर्वर पे और इससे हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास गिटहब पे एक अकाउंट हमारा होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास मेरा गिटहब का अकाउंट मौजूद है। यहाँ पे मैं न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले हमें ये रिपोजिटरी बनाना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे मैं रिपोजिटरी का नाम दूंगा। अब मेरे वाली जो रिपोजिटरी है उसका नाम फेसबुक है, आप कुछ भी दे सकते हैं जो भी देना चाहें, क्योंकि बेसिकली तो वो आपकी उससे उठाएगा कंपोज़र से। तो यहाँ पे आप इसको जस्ट इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस ये लिखें, पब्लिक रखें, इसको प्राइवेट नहीं करना और इनिशियलाइज़ नहीं करने की जरूरत, कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, जस्ट सिंपली क्रिएट कर दे रिपोजिटरी को। फिर यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स मिलेंगी इसकी। ये कमांड्स हमने कॉपी करनी है जहाँ पे हमने फोल्डर को, जहाँ पे हमने पैकेज को इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस वक्त L5 ब्लॉक के फोल्डर में, यहाँ से मैं जाऊँगा मॉड्यूल्स के फोल्डर में, वहाँ से अपने इमरान RBX के फोल्डर में, वहाँ से फेसबुक के फोल्डर में, और यहाँ पे हमारे पास composer.json और src का फोल्डर है फेसबुक के फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे पहली कमांड जो है git init, वो हम लिखेंगे git init और इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, इनिशियलाइज सक्सेसफुल होगी। उसके बाद लिखेंगे git add, इसने यहाँ पे readme.md लिखा है, इसका मतलब है कि आपके पास ये फाइल होनी चाहिए। हमारे पास दूसरी फाइल्स मौजूद हैं, तो हम लिखेंगे git add डॉट, मतलब तमाम फाइल्स, सारी फाइल्स ऐड हो गई। फिर हम लिखेंगे git commit -m फर्स्ट कमिट, ये हमने कॉपी करके उधर से, ये मेरी मतलब इनिशियल कमिट कह सकते हैं, फर्स्ट कमिट, जो भी आप कहना चाहें, जैसे ज़रूरी नहीं, ये जस्ट मैसेज होगा इनिशियल कमिट। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपकी जो फाइल्स हैं वो सारी ही कमिट हो गई। कमिट करने के बाद आपने उनको ऐड करना है अपने गिटहब पे। तो यहाँ से उसका लिंक कॉपी करेंगे, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, जो भी आपने उसका पाथ फेसबुक उसका गिटहब पे बनाया, उस पर आप इंटर करेंगे। अगर यहाँ से आपसे वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है तो आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वही देना है, गिटहब वाला। फिर आप इसको गिटहब में यहाँ पे पुश कर देंगे। तो इट विल टेक फ्यू सेकंड्स, अगर ज़्यादा फाइल्स होंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टोटल 16 फाइल्स एंड न्यू ब्रांच मास्टर क्रिएटेड। और यहाँ पे अब मैं अगर फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो गई है सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी रिलीज़ वर्जन बनाना है। तो यहाँ पे रिलीज़ टैब पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई देर aren't any रिलीज़ हियर, तो पहले वर्जन 1 हमने बनाना है। इसको कॉपी करते हैं और क्रिएट न्यू रिलीज़ करेंगे, यहाँ पे वर्जन टैग देंगे, उसके बाद रिलीज़ टाइटल फर्स्ट अल्फ़ा या बीटा, जो भी आप कह लें रिलीज़। यहाँ पे मैसेज में दे दें जी दिस इज़
फर्स्ट रिलीज ऑफ ओवर पैकेज। फिर दिस इज़ प्री रिलीज लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप इसको बस सिंपली पब्लिश कर दें रिलीज़ को, एंड दैट्स इट। आपकी जो फाइल है फर्स्ट अल्फ़ा रिलीज़ हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे वन रिलीज़ ऐड हो चुकी है। इसके अलावा हम मल्टीपल रिलीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम टैग्स में जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक टैग है, फिर हम यहाँ पे और टैग्स भी ऐड करना चाहें तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं। इसी अल्फ़ा रिलीज़ को यहीं से यहाँ से अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नया वर्जन में दे सकता हूँ। तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हमारा वर्जन जो है वो, बल्कि मैं इसको वर्जन 2 कर देता हूँ, क्योंकि आई थिंक प्रैक्टिस के दौरान मैंने इसको बनाया हुआ था। तो ये वर्जन 2 कर देता हूँ, इसको वर्जन 2 कर देता हूँ। सेकंड अल्फ़ा रिलीज़, दिस इज़ सेकंड रिलीज़ ऑफ आवर पैकेज। ठीक है, इसके बाद इसको अपडेट कर देता हूँ मैं रिलीज़ को। चले ठीक है, वर्जन 2 हो गया इसका। अब हमने जाना है अपने packages.org पे, और यहाँ से पहले आपने इसको कॉपी कर लेना है अपने लिंक को, यहाँ से यहाँ तक, फेसबुक तक, ये यहाँ तक आपने इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ तक, ये यहाँ तक आपने ये जो है इसको कॉपी करना है। फिर पैकागिस्ट पे जाना है, आपने यहाँ पे अकाउंट होना चाहिए, फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके पास अकाउंट लाजमी होना चाहिए। यहाँ पे अब हम इसको पेस्ट करेंगे, facebook.git कर देंगे इसको, सो ये URL बनेगी। तो इसको हम चेक पे क्लिक करेंगे तो उसकी जो composer.json फाइल है उसको वो रीड करेगा, और फिर उसके बाद दिस पैकेज नेम इज़ इनवैलिड, इट शुड नॉट कंटेन अपर केस करेक्टर्स, सो अपर केस करेक्टर नहीं होने चाहिए। इस तरह करके देख लेते हैं। तो इज़ इनवैलिड, इट शुड नॉट कंटेन अपर केस लेटर्स। अच्छा, मे बी composer.json में कोई प्रॉब्लम है। ऐप में जाके देखते हैं हम, सॉरी मॉड्यूल्स में, composer.json में, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको ये, अब इसके बाद मैं यहाँ पे git commit -m कैपिटल लेटर रिमूव्ड, मॉडिफाइड, और git पुश। अब इसको पुश करते हैं अभी, git commit composer.json -m अपडेटेड हो गया। ठीक है, अब कमिट हो गई, अब पुश कर देंगे। तो ये गिट कमिट की मदद से हम कमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारी जो साइट है, यहाँ पे अब इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा फिर। तो composer.18 सेकंड एंड अपडेटेड एंड composer.json में अब यहाँ पे ये ठीक हो गया। ठीक है, अब ये देख सकते हैं, अब यहाँ पे ये स्मॉल लेटर्स में है सारा। तो मैं यहाँ पे अब दोबारा इसको चेक पे क्लिक करता हूँ, आई एम श्योर अब ये काम करेगा। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये अब सबमिट हो चुकी है। अब मैं इसको कंफर्म करूँगा बाय क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन। जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो पैकेज है वो packages.org पे ऐड हो जाएगा। अब हम इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जस्ट वेट फ्यू सेकंड्स, वो वापस हमें होम पेज पे ले जाएगा ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास लिंक बन गया कंपोजर रिक्वायर का। अब वो कह रहा है कि दिस पैकेज इज़ नॉट ऑटो अपडेटेड, प्लीज़ सेटअप गिटहब सर्विस हुक। अब सर्विस हुक की ज़रूरत इसलिए कि अगर आप अपडेट करते हैं वर्जन को तो ये ऑटोमेटिकली जो पैकागिस्ट है ये उसको रिफ़्रेश कर लेगा, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। प्रोफाइल में आपको टोकन, ये शो API टोकन करना पड़ेगा, और वो टोकन आपको यहाँ पे आके सेटिंग्स में आके इंटीग्रेशंस एंड सर्विसेज में आएंगे। यहाँ से ऐड सर्विस पे पैकागिस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे पैकागिस्ट पे, और यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे अपने उस टोकन को। तो इसके बाद ऐड सर्विस कर देंगे, यूज़र नेम वही यूज़र नेम आप ऐड करेंगे जो वहाँ पे आपका, और उसी का टोकन यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ से लेके, तो वो उसको यहाँ से ऐड कर देगा। तो इसकी अभी खैर हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने समझना नहीं है इस चीज़ को कि अपडेट अभी बाद में इसका प्रोसीजर है।
खैर अगर मैंने प्रोसीजर आपको यहाँ पे बता दिया है, आप इसको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे ये जो हमारे पास माई पैकेजेस ये आ रहे हैं, ये जो मैसेज है ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से इसको अपडेट कर सकेंगे। पैकेज को जैसे ही गिटहब पे अपडेट करेंगे यहाँ पे भी वो पुश हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। तो चलिए अब इसको यूज़ करते हैं। यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ, मैप में htdocs में जाता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट। अब लारावल और L5 चैट के नाम से, क्योंकि मैंने एक डेव डोमेन बनाई हुई है L5 चैट के नाम से, तो मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ। वेट फ्यू सेकंड, नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाने दें, फिर हम इसको यूज़ करेंगे उस प्रोजेक्ट में और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसको अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई एरर वगैरह आए तो आप उसे अपने उसको टेस्ट करके फिर अपनी रिपोजिटरी को भी अपडेट करना लाजमी है। और अगर आपको गिट की समझ नहीं, गिट कैसे यूज़ करते हैं, कमिट क्या होता है, तो इसके लिए मैंने अपने इस वीडियो मतलब अपनी इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी गिट उर्दू ज़बान में इन 1 आवर। आप वो वीडियो देख सकते हैं। मेरे एक दोस्त ने वो वीडियो बनाई थी परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस के लिए, तो वो वीडियो यहाँ पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल हो जाने दें, थोड़ा सा मैं पॉज करता हूँ। जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो मैं वापस यहाँ पे आपको स्टेप बताऊँगा। तो वेलकम बैक दोस्तों, ये हमारा नया सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। इसमें मैं अब डायरेक्टरी में जाऊंगा और अब चूँकि मैंने इसका ऑलरेडी वो बनाया हुआ है डोमेन, डेव डोमेन, तो यहाँ पे मैं सिंपल L5chat.dev लिखूँगा। तो ये हमारे प्रोजेक्ट रन हो गया। अब हमने इस पैकेज को यहाँ पे ओपन करते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट में। तो ऐड फोल्डर टू प्रोजेक्ट, अच्छा ठीक है, htdocs में गए, L5 चैट में गए, ओपन किया, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हम L5 चैट के और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बेसिक इंस्टॉलेशन है, कोई इसमें हमने पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल नहीं किए हुए। तो अब इसमें हम इंस्टॉल करेंगे अपने और वो यहाँ पे आएगा इसके अंदर, वेंडर के अंदर। तो प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, L5 चैट में हम मौजूद हैं, यहाँ पे लिखेंगे कंपोजर रिक्वायर इमरान RBX/Facebook। तो ये इसका जो भी वर्जन, लेटेस्ट वर्जन होगा वो उसको डाउनलोड करके हमारे पैकेज में ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली। देख सकते हैं आप यूजिंग वर्जन 2, लेटेस्ट वर्जन इस वक्त 2 है और वो उसने फेच कर लिया पैकेज से और उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऐड हो चुका है इमरान RBX Facebook। और इसके अलावा ये वेंडर के फोल्डर में आप देख सकते हैं ये हमारा पैकेज ऐड हो चुका है। और यहाँ पे भी जनरेटिंग ऑप्टिमाइज डंप ऑटोलोड फाइल्स होगी, तो इसके composer.json में भी ये मौजूद है। ठीक है, ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा कन्फिग के अंदर, ऐप के अंदर, और यहाँ पे अब मुझे ऐड करना होगा। अब चूँकि ये पैकेज है तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इमरान RBX/Facebook सर्विस प्रोवाइडर क्लास। उसके बाद हमने एक फसाड भी बनाया था, उसको भी ऐड करते हैं FBM। और उसके बाद इमरान RBX/Facebook/facades/Facebook क्लास, और ये सेव किया। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंपोजर डंप ऑटो लोड टू सी के, क्योंकि एरर वगैरह तो नहीं है इसमें। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इमरान RBX Facebook, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक नहीं लिखा मैंने, तो फेसबुक ये। तो ये डंप ऑटो लोड से आप चेक कर सकते हैं कि पैकेज जो आपने इंस्टॉल किया है उसमें अब ये देख सकते हैं सक्सेसफुली ऑप्टिमाइज हो गया। इसका मतलब है हमारा पैकेज अब वर्किंग कंडीशन में है। तो हम यहाँ पे अब इसको मैं रन करता हूँ L5 चैट पे, ये L5 चैट है। तो हमारी URL थी फेसबुक, इसको लिखा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक की स्पेलिंग गलत है, फेसबुक। तो अब ये कह रहा है क्लास ऑफ FBM नॉट फाउंड, क्लास FBM, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने FBM
अब ये ठीक हो गया। हमने फसाड का नाम जो है वो गलत दिया था, FBM देना चाहिए था। तो अब यहाँ पे ये आ गया। अब हम जाएंगे वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे और लिखेंगे PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश, सॉरी स्पेलिंग गलत है, पब्लिश। तो यहाँ पे आपके पास वही लिस्ट आ गई। इसमें आप देख सकते हैं अब नंबर 5 पे हमारा पैकेज है। तो मैं यहाँ पे 5 प्रेस करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो facebook.php फाइल, जो कन्फिग की फ़ाइल थी, वो कॉपी हो चुकी है। इसके अलावा हमारा जो व्यू है वो भी कॉपी हो चुका है। तो इसका मतलब है कि अब अगर हम यहाँ पे इस पेज को रीलोड करेंगे तो हमारे पास FB ID, FB सीक्रेट और FB URL आ जाएगा। रीलोड करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आ चुका है। इसके अलावा हमने, आपको याद होगा, उसमें एक कंट्रोलर भी बनाया था। तो ये देख सकते हैं हमारे पास वो कंट्रोलर भी आ गया। इसको ओवरराइड करने के लिए मैंने आपको समझाया था कि हमारा जो व्यूज़ रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर वेंडर का एक फ़ोल्डर, उसमें FBP के नाम से हमने home.blade बनाई थी। तो इसमें अब मैं जो कुछ लिखूँगा वो जो है वो अपडेट होगा। हमारा जो ओरिजिनल व्यू है जो वेंडर के अंदर मौजूद है, यहाँ पे ये वाला ऐसे ही रहेगा। तो हमने उसको अपडेट कर दिया, अप टू डेट कर दिया। अब हम जब इसको मैं रीलोड करूँगा पेज को तो हमारा वो टेक्स्ट आ गया। अब इस व्यू को हम जैसे भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। इसको फेसबुक में यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ लेना चाहें वो यहाँ पे हम वैल्यूज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं इसके अंदर हम। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने पैकेज को डिप्लॉय कर सकते हैं और जो हमने डेवलप किया। तो ये था हमारा दोस्तों आज का वीडियो ट्यूटोरियल, और आई एम श्योर मेरे दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल की तरह आपको ये भी पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। सो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अब थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।